सेकुलरिज्म हमारे अंदर हमारी नौजवान नस्ल में तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। किन किन शोबों में सेकुलरिज्म दाखिल हो चुका है और फतह कर चुका है। नंबर एक, फ़लसफ़ा, फ़िलॉसफ़ी जिसको कहा जाता है। पहले फ़लसफ़े का मतलब था खुदा का इस्बात, खुदा को मानना, लेकिन जब सेकुलरिज्म ने इस मैदान को फतह किया तो अब फ़लसफ़े का मतलब है खुदा का इनकार। चुनांचे आज मगरबी यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़लसफ़ा पढ़ाया जाता है तो डज़ गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा मौजूद है, यहाँ से शुरू होता है और पूरी कोशिश की जाती है कि खुदा मौजूद नहीं है। अब जिसका बैकग्राउंड मजबूत ना हो, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई, वो एथियस्ट बन जाता है, मज़हब से बेदार हो जाता है। नंबर दो, सेकुलरिज्म कहाँ घुसा? साइंस में। सेकुलरिज्म साइंस में भी उसने फतह की जिसके नतीजे में इर्तिका, एवोल्यूशन आम लोगों का, खुसूसन साइंस पढ़ने वालों का अकीदा बन गया। नंबर तीन, सियासत, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को जब सेकुलराइज किया गया तो सियासत मज़हब से अलग हो गया। इसको सेकुलरिज्म नहीं कहते, बल्कि ये सेकुलरिज्म की एक किस्म है। माशियात, इकनॉमिक्स, जब इसको सेकुलरिज्म ने शिकस्त दी तो हम सरमायादाराना निज़ाम, कैपिटलिज्म से वाकिफ़ हुए। सरमायादाराना निज़ाम वो है क्या? सरमायादाराना निज़ाम एक माशी माशरती निज़ाम है जिसमें सरमाया बतौर आमिल पैदाइशी निजी शोबा के इख्तियार में होता है, यानी पैसे से पैसा कैसे बनाए, और ये पॉलिसी प्राइवेट शोबा बनाती है। हुकूमत और कानून की निगरानी नहीं होती, जिसके नतीजे में पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की रेस लग जाती है। मुकाबला शुरू हो जाता है और अमीर अमीर तरीन हो जाता है और गरीब गरीब रह जाता है। माशरती सोशल वैल्यूज़ में भी सेकुलरिज्म ने हमें शिकस्त दी है और गलबा हासिल किया है। LGBTQ जिन्स के लिए अंग्रेज़ी में दो तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। नंबर एक, सेक्स, यानी आप जिस्मानी आज़ा के अतबार से मुज़क्कर मेल हैं या मुअन्नस फ़ीमेल हैं। नंबर दो, जेंडर, आप जहनी एतबार से मेलान किधर रखते हैं, जिस्मानी आज़ा के अतबार से मुज़क्कर हो या मुअन्नस, इसको जेंडरलिज्म कहते हैं। ज़ाहिर है कि LGBTQ हम जिन्स परस्ती को कोई मज़हब कबूल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ भी सेकुलरिज्म ने मज़हब को शिकस्त देते हुए, यानी मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सेकुलरिज्म घुस चुका है आजकल हमारी नई नस्लों के अंदर, और जिस मुल्क में सेकुलरिज्म का गलबा है वहाँ इस ग्रुप को कानूनी हैसियत दे दी गई है, जैसे इंडिया और अमेरिका में। हत्ता कि अमेरिका में प्रोटेस्टेंट चर्चों में इनका झंडा लगता है और उससे पता चलता है कि चर्च इनको कबूल करने के लिए पुरजोश हैं। अकायद, थियोलॉजी के मैदान में भी सेकुलरिज्म घुस चुका है। आज मगरबी यूनिवर्सिटी के अकायद के शोबा डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी में सेकुलरिज्म ही की तालीम दी जाती है। तो सेकुलरिज्म बहुत तेज़ी से हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और हमारी नौजवान नस्ल में आम होता चला जा रहा है। तो इस वक्त हमें करने के काम ये हैं कि इससे अपनी नौजवान नस्ल को आगाह किया जाए और ऐसी हमें कॉन्फ्रेंसेस रखी जाए, ऐसे हमें कोर्सेज़ रखे जाएँ जिसके अंदर नौजवान नस्ल को इससे आगाह किया जाए। और मैंने भी एक कोर्स शुरू करवाया जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नाम से, और वो कोर्स हमारा शुरू है और इंशाल्लाह मज़ीद हम इस कोर्स को आगे लेकर आएंगे। उसमें आप भी हिस्सा लें ताकि आपको भी पता चले कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है क्या और मगरबी तहज़ीब क्या है और सेकुलरिज्म किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल में फैलता जा रहा है।